नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का आज दोस्तों 25 अक्टूबर 2025 और दिन है आपका शनिवार का। सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैंने एक कमेंट पढ़ा जो कि मदन सिंह जी का था। ये मेरे व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं। भाई साहब, आपके कमेंट को मैं दाद देता हूं। धन्य है आपका कमेंट। आपकी सारी बातें सराखों पे, आपका सब कुछ कहना सही है, लेकिन यही बात जिनको पेमेंट देना है उनको भी समझ में आना चाहिए कि आप लोग को क्या दिक्कतें, आम आदमी, दिव्यांग व्यक्ति, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, जिसका कोई सहारा नहीं, बुजुर्ग माताएं बहनें मार्च से लाइन में लग लग के अपना जो है खून पसीना बहा बहा के धूप में, चिलचिलाती धूप में खड़े होके अपना सब काम छोड़ के, और इतनी वृद्धावस्था पेंशन मैंने जब उन लोग की बातें सुनी थी ना, तो इतना हृदय विदारक था। देखिए, आपकी सारी बात मानता हूं मैं, लेकिन ये मत कहिए कि आपका पेमेंट नहीं आएगा, हमने उम्मीद छोड़ दी है, नहीं आएगा। ऐसा सब मत कहिए। पेमेंट जरूर आएगा सबका। ये बात अलग है कि ये चीज जो सही समय पे आना चाहिए था वो बेसमय आ रहा है, उसी चीज को तरसा के दिया जा रहा है। तो ये चीज पहले ही चीज आ जानी चाहिए थी। मैं ये बात को मानता हूं कि ये चीज समय से हो जाना चाहिए था, दिवाली से पहले ही हो जाना चाहिए था, जो कि नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, इतना लंबा प्रोसेस टाइम कोई सोचता, मतलब दिल्ली की इतनी भी आबादी नहीं, अभी उत्तर प्रदेश में देखिए करोड़ों लोग तक आंकड़ा पहुंच गया, करोड़ तक आंकड़ा पहुंच गया पेंशनियर का, फिर भी पेंशन समय पे आ जा रही है। अभी इस बार ही थोड़ा सा बहुत डिस्टर्ब, तो उस हिसाब से दिल्ली का भी पेंशन इतना ज्यादा नहीं है लोगों का कि इतनी ज्यादा पेमेंट जो प्रोसेस में इतना समय लगे। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, लोगों का भर भर के कमेंट आया है मेरे पास। सर, हमारा केवाईसी, हमने अपने पेंशन का केवाईसी करा दिया, हमारा बैंक अकाउंट में सब सही है, सब कुछ सही होने के बावजूद भी 6 महीने से हमारा पेंशन नहीं आया है। सर, हमने अपना जो है एक अच्छा, मेरे से कमेंट में किसी ने कहा, सर हमारा सितंबर अक्टूबर का नहीं आया, मैं अपना जाके केवाईसी करा आए हैं, पेंशन का केवाईसी करवा के आई हूँ। एक मैम थी, देखिए सितंबर या अक्टूबर का आपका पेंशन नहीं आया तो इसमें केवल आप लोग का पेंशन जिसका वो तो जिसका बंद हो गया था उसका जो है केवाईसी का मतलब है, जिसका सब कुछ सही है फिर केवाईसी कराने का मतलब नहीं बनता है। और आप अगर अभी तो केवाईसी नहीं हो रहा था, अब आपने जहां से भी कराया हो, ठीक है, आपने करा लिया, आपने चाहे बैंक का, देखिए अभी तो मैं आपको बता दूं, पेंशन केवाईसी उन्हीं का हुआ जिनका बंद था, जिनको मांगा जाएगा। भाई जिसको कहा जाएगा उसी को केवाईसी, सबको नहीं कराना। जिसका आ रहा है उसको थोड़ा ना कराना है। जिसका नया पेंशन है, जिसका पेंशन आ रहा है 1 महीने का, अभी तो अक्टूबर का नहीं आया, सितंबर अक्टूबर का बहुत लोग का नहीं आया है, तो उनको नहीं कराना है, उनको वेट कर लेना है। ठीक है, आपको कहीं इधर दौड़ भाग करने की जरूरत, आवश्यकता नहीं है। आपका पेमेंट खुद ब खुद आपके रजिस्टर्ड बैंक खाते में, जो कि आपका डीबीटी लिंकिंग जो लिंक्ड बैंक खाता है, उसी में आ जाएगा। ठीक है, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, विधवा पेंशन हो, वृद्धावस्था हो, दिव्यांग, अच्छा कई मेरे से दिव्यांग भाई बहन कह रहे हैं कि उनका 6 महीने से पेमेंट नहीं आया। कई मेरे दिव्यांग भाई बहनों का सवाल है, दिल्ली से है, वो कह रहे हैं कि मेरा चार, देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, सभी दिव्यांग भाई बहन का पेमेंट आ रहा है। अगर आपका, देखिए कुछ लोगों का अगर कोई किसी वजह से पेमेंट नहीं आ रहा, कोई कारण है उसका, तो मैं आपको एक बात आपको क्लियर कट बता दूं कि आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपको देखिए, अगर आपका पेमेंट अचानक से किसी वजह से बंद हो गया है, आपको वजह समझ में नहीं आ रही, ऑनलाइन भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप सीधे अपने डॉक्यूमेंट लेके जाएं नजदीकी अपने पेंशन ऑफिस में, वहां इस बारे में आप जो है सूचना जरूर कर दें। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, आप लोग अपना ना होता क्या है कई बार कि एक बार आप अपना बैंक, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि ताकि एक भी आपको मौका ना छूटे कोई गलती, बैंक में भी एक बार जो कंफर्म कर लीजिएगा, कहीं आपका बैंक अकाउंट में डीबीटी तो स्टेटस एनेबल में है ना, तो आप जो घर बैठे भी चेक कर सकते हैं। अगर ना चेक कर पाए, मैंने आपको तरीका बताया है, एंड्रॉइड मोबाइल से अपना घर बैठे डीबीटी, कई कई क्या ऐसा भी कई लोगों ने मुझे बताया है कि हमारा डीबीटी एनेबल था, डिसेबल हो गया किसी वजह से, कोई टेक्निकल इशू, कई कई बार ऐसा हो जाता है। आप अपने बैंक का स्टेटस भी देख लें, डीबीटी स्टेटस ही सब कुछ सही है कि नहीं, उसके बाद आप अपने नजदीकी पेंशन ऑफिस में जाके उनको ये बात जो जरूर बताइएगा। दोस्तों, आप लोग के कुछ जो कमेंट ले लेता हूं, उससे पहले आप लोग को बता दूं, देखिए बहुत जल्दी आप न्यू वृद्धावस्था पेंशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, घबराइए मत, जैसे ही आएगा आप लोग को तुरंत बताऊंगा। और देखिए दोस्तों, मुझे बताते हुए बड़ा अजीब लग रहा है कि लोग जो 500 रुपए की कमेंट के लिए बात कर रहे हैं, देखिए 500 रुपए पेंशन
बढ़ने की बात तो अलग बात है, पहले जो पेंडिंग जो पेंशन है मार्च से लेके अभी तक वो आए, सबका पेमेंट आए, उसके बाद बढ़ने का प्रक्रिया भी शुरू हो, लेकिन कम से कम पहले सबका पेमेंट आना चाहिए रुका हुआ, बाद में ये चीज भी क्लियर हो जानी चाहिए कि 500 बढ़ के कब आएगा वो बात अलग है, लेकिन कम से कम जिनका जिनका पेंडिंग है उनका पेंडिंग कम से कम समय पे आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। पहले तो इसी की आवश्यकता है दोस्तों, तो ये मस्ट है आना। और दोस्तों एक बात बता दो, आपको जो है 6,000 अतिरिक्त जो दिव्यांग हाई सपोर्ट नीड वाले जो दिव्यांग भाई बहन है उनको भी अपना अभी तक जल्द से जल्द अप्लाई करें फटाफट, क्योंकि अब समय ज्यादा हो चुका है। चलिए कमेंट लेता हूं। अनीता शर्मा जी, सर मेरा केवाईसी आज करवा आई हूं, तो मेरी पेंशन कब तक आ जाएगी? सितंबर अक्टूबर की। केवाईसी कराने का क्या जरूरत था? आपसे कहा गया था क्या कि आपने खुद से कराया है? करा लिया, चलिए अब करा के आई गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, लेकिन ऐसे कराने का कोई अभी कोई जरूरत नहीं था। अगर आपको कहा गया है समाज कल्याण विभाग की ओर से कोई फोन होना आया था या कोई आपको कहा गया तो कराइए, आप अपने आप से अभी जब आ ही रहा था तो कोई जरूरत इसका खैर नहीं था। मूलचंद जी, भैया फरवरी में ऑनलाइन जमा की, अरे नहीं ये नहीं। माननीय सूरज जी लिख रही, भाई सितंबर और अक्टूबर की विधवा पेंशन कब तक आएगी? भाई देखिए इस हफ्ते, ये हफ्ता कल खत्म हो जाएगा, परसों यानी कि 27 से लेकर 31 तक कभी भी पेमेंट आ जाएगा। अभय चौहान जी, मेरी नई पेंशन है, 6 महीने हो गए हैं, हैंडीकैप्ड हूँ, मेरे पैसे पेंडिंग में हैं, यह कब तक हो जाएगा? अब देखिए, मेरी नई पेंशन है, 6 महीने हो गए, हैंडीकैप्ड हूँ, पैसे पेंडिंग में है। भैया देखो सबसे पहले आप अपने जो है आप ही के लिए मैंने कहा था, देखो बैंक अकाउंट की जांच करो, सब कुछ सही है तो फिर पेंशन ऑफिस जाओ और वहां पे ये बातें बताओ। नीरज वर्मा जी, सर अक्टूबर की विधवा पेंशन कब तक आएगी? दिल्ली की जिसकी भी आए बता देना। और ये बहुत ही गुस्से में है, बहुत ही जो है ज्यादा ही हार्ड कमेंट कर रहे हैं। देखिए मैं एक बार बता दूं, आपका गुस्सा सब जायज है, लेकिन क्या करें भाई, यहाँ कौन किसी की सुन रहा है। मदन सिंह जी का मैं जवाब पहले ही दे चुका हूँ, आपका कमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन क्या करें। रेखा शर्मा जी भी कमेंट की हैं। कांति देवी जी, भैया नमस्ते, विधवा पेंशन दिल्ली से बोल रही। कांति देवी बताइए, मुझे जाना चाहिए कार्यालय में, डॉक्यूमेंट लेकर नहीं, आप बताइए। बहन एक काम कीजिए, आप सोमवार को एक बार कार्यालय जाइए, आप उनसे पूछिए कि मेरी पेंशन की कार्रवाई कहां तक पहुंची, आपको पूछना होगा। हालांकि इस बार आपका पेंशन आ जाना चाहिए। बेचारी ये बहन, मेरी कांति देवी बहन 7 महीने से लगातार कमेंट कर रही है, 6 इनका मार्च से बंद है, 6-7 महीने हो गए, 7 जब से बंद है तभी से कमेंट मेरे से हमेशा से जुड़ी हुई है। इनसे कई बार कहा गया कि आपका पेमेंट आ जाएगा, आपका पेमेंट आ जाएगा, आज तक वो पेमेंट नहीं आ पाया। प्रोसेस में है, सब कुछ जमा है, सब कुछ इनका अप्रूव्ड है, सब बढ़िया है, कागज सब सही है, फिर भी दिक्कत हो रहा है। बहन एक बार चले जाइए, आपको तसल्ली भी हो जाएगी दिल की, और आपको ये बात आनी तो है ही, लेकिन आप जब पूछ लेंगे तो आपको जो दोहरी तसल्ली करवाने के लिए आप एक बार चले जाइए अपने कागज लेके और खुद। मेरी पेंशन सितंबर में अप्रूव हो गया है, फिर अभी तक पैसे नहीं आया। अप्रूव वालों का भी इस बार आ जाएगा, पूरा उम्मीद है। आप अगले हफ्ते से उम्मीद कीजिए और नवंबर के पहले हफ्ते तक आपका पेमेंट आ सकता है, ठीक है दोस्तों। मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको जो है अपना मन छोटा करने की जरूरत नहीं है, पेमेंट सभी का आना है। ये बात अलग है कि देरी हो रही है, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी ना परेशान हो। जो मैंने आपको बताया है, आप जो भी अपनी ओर से जो भी आप जो है बिल्कुल भी नहीं परेशान होना, आपको सबका ही पेमेंट आएगा, ठीक है। सो इसी के साथ इस वीडियो का मैं एंड करता हूँ, मिलता हूँ कल एक नए वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों कल है संडे, कल तो पेमेंट आने का मतलब ही नहीं है। 27 से लेके 31 तक का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा। और आप लोग सभी लोग को मैं एक बार बता दूं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी दिक्कत समस्या आती है आप लोग को, देखिए कोई भी छोटी बड़ी बात, आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, चाहे बैंकिंग रिलेटेड, आपकी पेंशन रिलेटेड, कोई भी आपको बात ना समझ में आए, आप लोग कमेंट करके मुझे कोई भी जो है, यही नहीं, आप कोई भी आपको समस्या आए जीवन में, आप लोग जो बिल्कुल मेरे से पूछिए, कोई भी टेक्निकल फील्ड में मैं आपकी सहायता के लिए हमेशा ही ओपन हूँ, ठीक है। मैं हमेशा तैयार हूँ 24 घंटा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो, आने वाला कल भी शुभ हो, हमेशा शुभ हो। दोस्तों आप लोग किसी बात से परेशान ना हो, आपका भाई आपके साथ है और कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं है। हाँ ये बात अलग है कि हद से ज्यादा लेट हो गया, इतना नहीं होना चाहिए था।